आपने कल्पना की थी कि भारत में किसी प्रधानमंत्री के सूट की नीलामी के जरिए गंगा की सफाई के लिए पैसे जमा किए जा सकते हैं? शायद आपका जवाब होगा नहीं, क्योंकि आज से पहले शायद ही किसी प्रधानमंत्री के लाखों के सूट को करोड़ों में नीलाम करने की योजना आई होगी। जिस देश में करोड़ों लोग गरीबी की रेखा के नीचे रहते हैं, उस देश में लाखों का सूट पहनना और फिर करोड़ों में उसका नीलाम होना सुर्खियां तो बनता ही था। अब सवाल यह है कि सूट से गंगा साफ होगी या फिर छवि धुलेगी? पीएम के शरीर से लेकर पुतले तक के सफर में चंद मीटर कपड़ों से बने सूट को इतना मशहूर कर दिया कि अब इसकी कीमत करोड़ों तक पहुंच चुकी है। कभी चाय वाला रहे नरेंद्र मोदी, पीएम बनते ही मानो पारस बन गए हैं। लाखों का कोट चंद घंटों में ही 1.25 करोड़ से भी महंगा हो गया। चंद मीटर कपड़े से बने सूट के कंधों पर जिम्मेदारी भी बढ़ी है। पीएम के सूट का पैसा गंगा की सफाई के काम आएगा। हालांकि पीएम के सूट पर विपक्ष अभी से सफाई मांग रहा है। ये सूट है ही बड़ा कमाल का। जब से पीएम ने इसे धारण किया है, तब से ये सुर्खियां बटोर रहा है। पहले खुद अमेरिकी राष्ट्रपति मोदी के फैशन के कायल हो गए। He also has style. One of our newspapers back home wrote, "Move aside, Michelle Obama. The world has a new fashion icon." Tonight, I was thinking about wearing a Modi kurta myself. इसके बाद दिल्ली चुनाव में ये विपक्ष की आंख में किरकिरी बन गया। करोड़ों रुपए मार्केटिंग में लगा दिए कि भैया मेक इन इंडिया, मेक इन इंडिया, मेक इन इंडिया। आप मुझे बताओ, मेक इन इंडिया कुछ बना? कुछ बना? 10 लाख रुपए का सूट पहनते हैं, अखबार के लोग कहते हैं वो भी मेक इन इंडिया नहीं है, वो भी मेक इन यूके है। और दिल्ली चुनाव हारने के बाद तो इस सूट पर इंटरनेट से लेकर अखबारों के पन्ने तक मजे लिए जाने लगे। खुद शिवसेना ने इस पर कार्टून छाप दिया। अब पीएम मोदी के लिए विडंबना यह है कि जब वो इसे पहन रहे थे तब भी विवाद हो रहा था, और जब वो इसे नीलाम कर रहे हैं तब भी इस पर विवाद खड़ा हो रहा है। कांग्रेस पूछ रही है कि आखिर नीलामी के पीछे नीयत क्या है। वो अब कहते हैं कि किसी ने मुझे गिफ्ट दिया, तो प्रधानमंत्री को कोई गिफ्ट जो देता है वो प्राइवेट गिफ्ट तो नहीं हो सकता। सबसे पहले तो उनको यह उत्तर देना चाहिए कि किसी ने उनको इतना महंगा गिफ्ट क्यों दिया। क्या उसका कोई काम पहले इन्होंने कराया जिसकी वजह से उनको गिफ्ट मिला, या आगे वो कुछ अपेक्षा रखता है जिसकी वजह से उनको ये गिफ्ट इतना महंगा दिया गया, और ये गिफ्ट प्राइवेट कैसे हो सकता है? उपहार लेने से कोई भी इनकार नहीं कर सकता। उपहार देना लेना भारत की कल्चर में है, लेकिन जरा कांग्रेस पार्टी से और आम आदमी पार्टी के लोगों से सवाल होना चाहिए कि आपको क्या कभी उपहार मिले तो आपने उसका उपयोग गंगा के लिए या यमुना के लिए या समाज के लिए या रोड के लिए, सड़क के लिए, अनाथों के लिए किया क्या? बहुत तारीफ होनी चाहिए मोदी जी के इस कार्य की। हालांकि सच ये भी है कि जब मोदी गुजरात के सीएम थे तब भी वो चीजें नीलाम कर समाज सेवा के इस्तेमाल में लाते थे। बतौर सीएम उन्होंने नीलामी के जरिए 95 करोड़ रुपए बालिका शिक्षा के लिए दान किए थे। इसके अलावा जब मोदी पीएम बने तब भी उन्होंने 21 लाख रुपए चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों के बच्चों की शिक्षा के लिए दान में दिए थे। लेकिन इन आंकड़ों के बावजूद नीलामी की नियत और नियम दोनों पर सवाल उठ रहे हैं। 5,000 रुपए से ज्यादा का कोई गिफ्ट अगर किसी मंत्री या प्रधानमंत्री को मिलता है तो तोषक खाना जाता है। वहां उसकी इवैल्यूएशन होती है, जो डिफरेंस है वो मंत्री या मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री उसको देते हैं, और उसके बाद में फिर उसके साथ जो चाहते हैं वो कर सकते हैं। ये कोई भी नियम उन्होंने नहीं इसको अपनाया है, और ये कानून और नियम की धज्जियां उड़ाई गई। यानी विवादों से मोदी के सूट का साया हट ही नहीं रहा। तो क्या इसीलिए मोदी ने इसे नीलाम करने की योजना बनाई, ताकि न रहे बांस और न बजे बांसुरी? आज तक ब्यूरो। कई सारे सवाल खड़े हो रहे हैं, इसी पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ 3 खास मेहमान जुड़ रहे हैं। सबसे पहले आपका परिचय उनसे करा दें। सुधांशु त्रिवेदी जी हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता जुड़ गए। हमारे साथ केसी त्यागी जी जो कि सेक्रेटरी जनरल है जेडीयू के, वो हमारे साथ जुड़ गए हैं। हमारे साथ राशिद अल्वी जी वरिष्ठ नेता कांग्रेस पार्टी के जुड़ गए हैं। इसी बीच जो सवाल हम आपसे पूछ रहे हैं, क्या मोदी दबाव में सूट की नीलामी कर रहे हैं? इसका जवाब जरूर दीजिएगा, और ट्विटर पर भी आप अपनी राय दे सकते हैं, जिसको हम लाइव यहां पर लेने की कोशिश करेंगे। सुधांशु त्रिवेदी जी, राजनीतिक रूप से तो कह रहे हैं विशेषज्ञ कि 67 सीटों की कीमत आपने उस सूट की चुका दी, और ये भी कहते हैं कि गंगा जी में जाकर हर पाप धुल जाता है। अब गंगा या छवि क्या साफ करने की कोशिश है इस नीलामी के जरिए? सुधांशु जी, देखिए, जो लोग इस प्रकार के आरोप लगा रहे हैं वह तथ्य को नहीं जान रहे हैं, वह पीछे की पृष्ठभूमि को नहीं जान रहे हैं।
देखिए, राहुल गांधी जी ने सबसे पहले आरोप लगाया था, अरे भाई वो तो एक लोकतांत्रिक राजवंश के युवराज हैं। युवराजों के अंदर एक दृष्टि दोष होता है कि उन्हें व्यक्ति के वस्त्र दिखते हैं, व्यक्तित्व नहीं दिखता। उनकी दृष्टि आवरण पे टिकती है, कृतित्व पे नहीं टिकती, इसीलिए उन्हें नहीं ध्यान आता। मोदी जी ने मुख्यमंत्री रहते हुए भी अपने को मिले सारे उपहारों की इसी प्रकार नीलामी कराई थी और उससे प्राप्त धन को आदिवासी क्षेत्र की बालिकाओं की कल्याण योजना के लिए अर्पित किया था। जब मुख्यमंत्री पद छोड़ा तो भी अपनी निजी बचत से 25 लाख रुपए उन्होंने दिया था। ये हमने बता दिया है, 95 करोड़ और उन्होंने 21 लाख जो दिए थे। मेरा सवाल सर आपसे ये है, सवाल जब यह एक अनवरत प्रक्रिया का अंग है, सवाल खो गया। सवाल ये है कि दबाव में आकर ही तो आखिरकार उन्होंने नीलामी का फैसला लिया है, और अगर ऐसा लिया है तो इससे गंगा को साफ करने की मुहिम है या अपनी छवि को धोने की कोशिश? अंजना जी, मेरे जवाब और आपके जवाब में इसका उत्तर स्वयं स्पष्ट है। जब यह एक अनवरत प्रक्रिया का अंग है जो मोदी जी की उस सोच से प्रेरित है, जो राजनीति ही नहीं सामाजिक जीवन में जब वो प्रचारक बन के आए थे तो जो उनकी सोच की प्रेरणा थी कि तन समर्पित, मन समर्पित और ये जीवन समर्पित, ये उसका अंग है। इसको आप कहां आपने यहां कनेक्ट कर दिया? अगर पहली बार कर रहे होते तो आप कहते हां साहब ये डैमेज कंट्रोल है। पहली बार आप किसी सामाजिक संदर्भ में दान कर रहे होते, आप कहते कि ये गलत है। ठीक है। जब हमारी अनवरत प्रक्रिया का अंग है तो ये देखने वालों की दृष्टि का दोष है। ठीक है। राशिद अलवी जी, कांग्रेस पार्टी कह रही है गरीबों का अपमान है। कांग्रेस पार्टी, हालांकि सबसे पहले सवाल तो यह बनता है कि जब खुद देने वाले ने कहा है कि 1000 में कुछ कीमत थी सूट की, राहुल गांधी जी को कहां से पता चल गया कि 10 लाख का सूट है ये? और कैसे है ये गरीबों का? लोकतंत्र के अंदर कोई लोकतंत्र के अंदर कोई चीज छुपी नहीं रहती है। जिस आदमी ने कहा है कि इसकी कोई कीमत ही नहीं है, वो कीमत क्यों नहीं बता रहा? क्या उसने कहा कि ये 10 लाख का नहीं है? क्या उसने कहा कि ये 50,000 का है? देखिए, ये असल सवाल ये है, नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने ये कहकर कि वो चाय बेचा करते थे। उन्होंने अपने आप को एसोसिएट किया आम आदमी से, गरीब आदमी से, चाय बेचने वाले से। सारे हिंदुस्तान में चाय के स्टॉल लगवा दिए कि मैं इन्हीं लोगों से निकल कर आया हूं। ट्रेन के अंदर मैं चाय बेचता था और आज 10-10 लाख का सूट पहन रहे हैं आप। मैं चलिए 10 लाख का नहीं, 5 लाख का है, 1 लाख का है, आप ये सूट पहन रहे हैं। आप किस तरीके के कपड़े पहनते हैं? आप डिजाइनर्स के कपड़े पहनते हैं, और आप सूट ही क्यों ऑक्शन करा रहे हैं? आप बाकी दूसरे कपड़े क्यों नहीं करा रहे? तो ये अगर गरीबों का मजाक नहीं है तो क्या है? और मेरा तो मानना है ये सूट, आपको याद होगा प्रधानमंत्री ने तकरीर में कहा था, मैं खुशकिस्मत हूं, बाकी सब बदकिस्मत हैं। और मेरी खुशकिस्मती की वजह से पेट्रोल और डीजल की कीमत कम हो रही है जी। मुझे लगता है कि ये सूट उनके लिए आप शगुन साबित हुआ है। पेट्रोल और डीजल की कीमत भी बढ़ने लगी। दिल्ली का चुनाव तो ऐसा हारे कि इतिहास का एक पन्ना बन गया है। तो वो आप शगुन समझकर इस सूट को शायद बेच देना चाहते हैं। और शायद किसी ने ठीक ही कहा है कि गंगा का पानी तमाम पाप धो देता है, तो ये पैसा उसकी सफाई के लिए लगाया जा रहा है। मुझे तो लगता है कि मोदी जी के जहन में यही बात है कि मैं इसे बेच दूं, इसे गरीबों के लिए इस्तेमाल ना करके गंगा के पानी में बहा दूं, ताकि कम से कम वो बड़ा पाप जो देश के लोग समझ रहे हैं जी, उससे निजात मिल जाए। ठीक है। केसी त्यागी जी, क्या इस सूट पर अब सियासत? बहुत सिंपल सी कहानी है। राष्ट्रपति ओबामा आए, प्रधानमंत्री ने ये सूट पहना, बवाल मचा, कहा गया कि आप किस तरह से नाम लिखा हुआ सूट पहन रहे हैं। सोशल मीडिया पर बहुत ज्यादा उसका मखौल उड़ाया लोगों ने। उसके बाद उन्होंने कहा कि नहीं, मैं इसकी नीलामी करके अब इससे पैसे मैं गंगा की सफाई में देना चाहता हूं। क्या ये एक अच्छा और नोबेल कॉज के रूप में सेलिब्रेट करने की जरूरत है, या फिर ये सियासत वाजिब? मैं सुधांशु जी को, अपने मित्र को स्मरण कराना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के नेता के रूप में नहीं, मैं प्रधानमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी जी को लूंगा। इसी तरह का श्रीमती इंदिरा गांधी जब प्रधानमंत्री थीं या जवाहरलाल जी की बेटी थीं, तो ईरान के शाह ने उनको मिंक कोट दिया था। 3 दिन तक पार्लियामेंट नहीं चली थी। क्या किसी गरीब मुल्क की प्रधानमंत्री या जवाहरलाल की बेटी
साफ ईरान के इतने महंगे मिंक कोट को पहनेगी, तो इनकी पार्टी की, हमारी पार्टी के भी डॉक्टर लोहिया ने सवाल उठाया था। तो देश के सर्वोच्च पद पर पदासीन व्यक्तियों के आचरण, चाल चलन, पहनना, उठना, खाने पीने, सब पर देश की गरीब जनता की नजर होती है। एक तो मैं उसमें नाम लिखवाए जाने के खिलाफ हूं, ये व्यक्तिवाद की इंतहा है। नंबर 2, मैं इसमें व्यक्तिगत बिल्कुल नहीं होना चाहूंगा। मुझे उनके कपड़े बहुत अच्छे लगते हैं और मैं भी कोशिश करता हूं कि मैं भी अच्छे कपड़े पहनूं, लेकिन अगर ये गिफ्ट में दिया हुआ है तो दानदाता का नाम बताया जाए। नंबर 1। नंबर जो मिशेल ओबामा को और नवाज शरीफ को जो साड़ियां बनारस की गई थी जी, क्या उन दोनों ने भी इनको पहनने के बाद नीलाम किया है? क्या उनके सुधांशु जी जल्दी से दोनों की ही बातों का जवाब दीजिए, दोनों की ही बातों का जवाब दीजिए सुधांशु जी। देखिए, मैं एक बात तो ये कहना चाहूंगा कि राशिद अल्वी जी ने जो बोला, मूल विषय यही है कि उनको लग रहा है कि समाज के निचले स्तर से आया हुआ व्यक्ति, जिसको चाय वाला कहते थे और जिसके लिए इनके नेताओं ने भी टिप्पणी की थी कि चाय के स्टॉल लगा सकते हैं एआईसीसी में, उसका उनको शायद वो पचा नहीं पा रहे हैं कि यह परिस्थिति क्यों आ गई। हम उस पर बहुत व्यक्तिगत नहीं होना चाहते। जो त्यागी जी की बात से मैं सहमत हूं। अरे भाई, आपका तो प्रेरणा, हमने कहा ना हमारी प्रेरणा ये थी, आपकी प्रेरणा क्या थी? अरे आपके प्रधानमंत्री नेहरू जी के कपड़े लंदन में धुलने जाते थे। वहां कहा जाता है कि ऑक्सफोर्ड के बाहर चारों गेट पे एक एक गाड़ी खड़ी रहती थी कि जहां से निकलना चाहो जाओ। हमने कभी उसको मुद्दा नहीं बनाया। क्या यह सत्य नहीं है कि राजीव गांधी जी के जमाने में दिल्ली की सड़कें ब्लॉक की जाती थी कि वो फर्राटे से कार चला सके? हमने उसको मुद्दा बनाकर राजीव गांधी जी को सत्ता से बाहर नहीं किया। मुद्दों पे आके सत्ता से बाहर करिए, मुख्य विषय पे आकर बात करिए, मूल विचार पे आके बात करिए। जो त्यागी जी ने विषय उठाया, मैं भी उसी विषय की बात करता हूं। तो अगर कांग्रेस अपने अंतःकरण में जाके, इन्होंने तो शायद ही कितनी बार 60 साल में इसका विवरण दिया होगा, क्योंकि ये तो अपने को राजा की तरह मानते थे कि लेकिन एक आम हिंदुस्तानी तो प्रधानमंत्रियों को खैर छोड़ दीजिए, नेहरू जी के सूट अगर लंदन में घुलते थे और नरेंद्र मोदी जी का सूट आज करोड़ों में नीलाम होने के लिए मौजूद है। एक आम हिंदुस्तानी तो देखता है कि कैसे एक सांसद आता है पहले छोटी सी गाड़ी में, 5 साल बाद फिर वही सांसद एक करोड़ों की गाड़ी में घूमता हुआ बगल से निकल जाता है और उसकी हालत जस की तस बनी रहती है। मनीष खंडेलवाल हमारे एक ट्विटर पे जो फॉलोअर है वो लिख रहे हैं इस वक्त, जो मैं आपसे पूछना चाहती हूँ सुधांशु जी। उनका कहना है कि दबाव में आकर नीलामी बहुत लेट हो गई, दिल्ली तो दूर है। तो कुल मिलाकर क्या वाकई, सीधा सवाल है, क्या दबाव में आकर नीलामी का फैसला लिया गया क्योंकि इतनी इसकी आलोचना हुई? देखिए, इसका उत्तर तो मैं अपने पहले ही वक्तव्य में दे चुका हूं। ये मोदी जी की एक अनवरत जीवन शैली का प्रमाण है, जो मुख्यमंत्री काल से लेकर प्रधानमंत्री काल तक यथावत एज इट इज चली आ रही है। इसलिए ये कहना केवल तभी है जो ये दुष्प्रचार है, जिनको नहीं पता कि वो पृष्ठभूमि में क्या करते आ रहे हैं। जैसे कांग्रेस के अजय माकन जी ने कहा कि नहीं, वो दिया है तो बदले में कुछ प्राप्त किया होगा और किसी प्राप्त करने की प्रत्याशा में दिया होगा। इसमें हमें कोई आश्चर्य नहीं है। कांग्रेस की तो मनोवृत्ति लेन देन की है, क्विड प्रो क्यो। जब तक नहीं होता तब तक इनके यहाँ सरकार में कोई काम ही नहीं होता था। हम तो उस मानसिकता से आते हैं जहां संघ का प्रचारक पूरा जीवन समर्पित कर देता है, किसी प्रत्याशा में नहीं, इस भाव से कि स्वप्न अर्पित, प्रश्न अर्पित, आयु का क्षण क्षण समर्पित, कुछ प्राप्त करने की आशा में नहीं। तो हम दोनों की जो मेंटेलिटी, एक माइंडसेट का अंतर है, वही कंट्रास्ट यानी वही विरोधाभास कांग्रेस और भाजपा के वक्तव्यों में, मोदी जी की सोच और अन्य कांग्रेस नेताओं की सोच में परिलक्षित हो रहा है। वही है, लेकिन कि पैसे अगर इस तरह से इन कॉजेस के लिए निकालने हैं तो तरीके और भी कई हो सकते हैं। पहले सूट पहने नाम लिखा हुआ वाला, फिर उसको सेल करें, ये थोड़ा अटपटा लग रहा है। प्रकाश गणतंत्र जी लेकिन बहुत एक अच्छी बात लिखते हैं कांग्रेस के बारे में, राशिद अल्वी साहब। उनका कहना है कि मुझे याद आ गए शिवराज पाटिल साहब, वही कांग्रेस के होम मिनिस्टर जो आतंकवाद की घटनाओं के बाद जगह जगह पर सूट बदल कर पहुंच रहे थे। तो वो तो सत्ता के शीर्ष पर, सत्ता के नशे में चूर होकर सबने अपने अपनी घड़ी पर किया है। देखिए, एक तो मैं कहूँगा साफ सुथरे कपड़े पहनना कोई बुरी बात नहीं है। दिन में अगर 3 बार बदलना ये भी कोई बुरी बात नहीं है। लेकिन हटा दिया था कांग्रेस 10-10 लाख 15-15 लाख के कपड़े पहन के उसकी नीलामी कराना। एक बात तो मैं कहूँगा, प्रधानमंत्री को जो गिफ्ट मिलता है वो पर्सनल नहीं मिलता है, वो सरकार को मिलता है। आपको हक, ठीक है, ये महत्वपूर्ण है क्योंकि बार बार ये कांग्रेस पार्टी की तरफ से कहा जा रहा है कि जो भी तोहफा दिया गया है वो सरकार के नाम पर होना चाहिए। व्यक्तिगत रूप से अगर कोई तोहफा ले रहा है तो उस पर भी सवाल कांग्रेस पार्टी खड़े करे। सूट, नीलामी, सियासत, सूट से साफ होगी क्या गंगा, ये वो सवाल है जो हम आपसे पूछ रहे हैं।
35% कहते हैं हाँ, 65% कहते हैं नहीं। इसी बीच ट्विटर पे जो कुछ राय दे रहे हैं हमारे दर्शक, वो भी बता दें। चिंतन लिखते हैं, नीलामी तो बहाना है, असल में हार से पीछा छुड़ाना है। नीलामी से मिला पैसा राष्ट्र निर्माण में लगे तो इससे बेहतर क्या, ये भी लिखने वाले लोग हैं। हसन खान लिखते हैं, पीएम जी ने राजशाही को बढ़ावा देने के लिए किया है, सीधी सी बात है, देश के काम आएगा पैसा, ये कहना है जय चौधरी का।